बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 2 अप्रैल 2025 हमारी वीडियो का टॉपिक है जी। आज जो नए टैरिफ लगने जा रहे हैं इसका मार्केट के ऊपर क्या असर होगा, जो डिटेल्स में आपको टेक्निकल एनालिसिस विद इन्फॉर्मेशंस दे रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर आपको कोई भी चैनल ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, सिर्फ एक प्रेडिक्शन ज़रूर गलत हुई थी, लेकिन उसके साथ जो मैंने आपको जिस तरह मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको पाकिस्तान के अंदर कोई भी चैनल ऐसे नहीं बताएगा। सोने की कीमत में क्या बड़ी तब्दीली हो सकती है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जी। इस चीज़ को लाजमन जहन में रखिएगा आपने, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ट्रम्प के नए टैरिफ्स और गोल्ड की कीमत और आने वाला माली बहरान क्या होगा। देखिए, आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के नए ट्रेड टैरिफ्स और उनके आम आदमी, इन्वेस्टर्स और दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर होने वाले असरात ये क्या हो सकते हैं, गोल्ड मार्केट के ऊपर इसका असरात क्या होंगे। देखें, ये टैरिफ्स सिर्फ एक ट्रेड पॉलिसी नहीं है अमेरिका की, बल्कि एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा मुतासिर करेगी। क्योंकि अब क्या ये अमेरिका के लिए अच्छा साबित होगा या दुनिया एक नए फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है, तो इस चीज़ में एक चीज़ तो बिल्कुल कंफर्म है कि अगर तो इसका फाइनेंशियल क्राइसिस का इम्पैक्ट आया ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर तो डेफिनेटली गोल्ड आपका बहुत बड़ा बुलिश होगा। क्योंकि इस तमाम सूरत हाल में गोल्ड का क्या होगा हम तफसील से समझते हैं। देखें, ट्रम्प के नए टैरिफ्स क्या हैं। सबसे पहला सवाल तो ये कि टैरिफ्स हैं क्या, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता। देखिए, ट्रम्प ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स का एक नया प्लान अनाउंस किया है जिसमें चाइना, कनाडा, मेक्सिको और यूरोपियन यूनियन समेत बहुत से मुल्कों से आने वाली इंपोर्ट्स पर नए टैक्सेस लागू होने वाले हैं और ये टैरिफ्स मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को मुतासिर करेंगे। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो स्टील और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, कार मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर गुड्स। अब ट्रम्प का ये कहना है जी कि ये पॉलिसी उन मुल्कों के खिलाफ है जो अमेरिका को अनफेयर ट्रेड ट्रीटमेंट देते हैं, मगर असल सवाल ये है कि इस पॉलिसी का असल असर क्या होगा। अगर आलमी मईशत के ऊपर असरात की बात करें तो ये टैरिफ मुकम्मल तौर पर लागू हो जाते हैं तो जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसको तकरीबन 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान होगा। और जितने भी इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि ये वैसा ही ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट होगा जो 1930 की ग्रेट डिप्रेशन का सबब बना था। अगर ये ट्रेड वॉर बढ़ गई तो नए जॉब्स और बिजनेस पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ता चलेगा। अगर हम इन्वेस्टर्स और गोल्ड मार्केट की हालत देखें तो जब भी ऐसी अनसर्टेनिटी होती है या होगी, इन्वेस्टर्स अपना पैसा रिस्क फ्री एसेट्स में डालना पसंद करते हैं। इस वजह से गोल्ड की कीमत बढ़ना शुरू हो चुकी है। अब ट्यूसडे को सोने की जो कीमत थी वो 3148.88 डॉलर्स पर ऑन्स तक चली गई थी। अब दुनिया भर के जो जितने भी एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर ये ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता रहा तो गोल्ड की प्राइस 3500 पर ऑन्स तक जा सकती है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन की जा रही थी कि साल के एंड तक। लेकिन अगर ये टैरिफ लगते हैं तो ये मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए बहुत बड़ी एक मूव दे सकती है। हिस्ट्री को देखा जाए तो अभी भी और जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस आया है गोल्ड की प्राइस बढ़ने लगती है। अगर ट्रम्प की पॉलिसीज और ज़्यादा अग्रेसिव हो गई तो इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट से पैसा निकालकर गोल्ड और क्रिप्टो जैसे एसेट्स में डालना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर अमेरिकन कंज्यूमर्स पर असरात क्या होंगे। देखें जी, येल यूनिवर्सिटी बजट लैब की रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिका 20% टैरिफ इम्पोज करता है तो इसका असर हर अमेरिकन घराने पर $3400 एक्स्ट्रा एनुअल कॉस्ट की सूरत में नजर आएगा। महंगाई बढ़ने से लोग लग्जरी और इंपोर्टेड आइटम्स लेना कम कर देंगे जो इकोनॉमी को स्लो डाउन करेगा और जिसकी वजह से जो फेड है उसको इंटरेस्ट रेट कट करना पड़ेगा और डेफिनेटली गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा पीक प्राइस चली जाएगी अगर ऐसा हुआ तो। अब सवाल ये है कि क्या होने वाला है। देखिए, अगर ट्रेड वॉर बढ़ती है, अमेरिका और चाइना की कंपनीज एक दूसरे के अगेंस्ट नए टैरिफ्स लगाएंगी जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी। स्टॉक मार्केट्स में अगर गिरावट की बात करें तो अगर इन्वेस्टर को अनसर्टेनिटी हुई तो डो जोन्स और S&P 500 जैसे स्टॉक इंडेक्सेस बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएंगे। अब गोल्ड का नया जो बुल रन होगा, अगर इकोनॉमिक कंडीशंस और ज़्यादा अनस्टेबल हो गई तो इन्वेस्टर्स गोल्ड और बिटकॉइन की तरफ भाग सकते हैं। ट्रम्प का ये फैसला एक रिस्की मूव है जो सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मईशत को मुतासिर करेगा। ट्रेड वॉर्स का रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं निकलता और अगर ये सिचुएशन कंट्रोल ना की गई तो मार्केट और ग्लोबल ट्रेड को बड़ा झटका लगेगा। गोल्ड इन्वेस्टर्स के लिए ये एक नया मौका हो सकता है। अगर आम कंज्यूमर्स और बिजनेस के लिए मुश्किल वक्त का
का आगाज हो। इसके बाद मैं अगर आपको बताऊं, गोल्ड की कीमत ने आपको पता ऑलरेडी तहलका मचा दिया है। अब क्या ये ऑल टाइम नया हाई तोड़ पाएगा या करेक्शन आएगी? देखें, अगर आपने पहले गोल्ड सेल किया था और अब परेशान है तो ये आपने फिक्र नहीं करना कि आपने गोल्ड खरीदा नहीं है। देखिए, हर मार्केट साइकिल में ऐसे मौके आते हैं जहाँ करेक्शन होती है। अगर हम बात करें तो गोल्ड की प्राइस क्यों इतनी तेजी तरक्की कर रही है, इसमें डिप कहां और कब आ सकती है और आगे इसका क्या मुस्तकबिल होने वाला है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूं। यूएस ट्रेड टेंशन और ट्रंप की नई पॉलिसीज हैं। अब ट्रंप ने जो नए 25% टैरिफ जो है वो आज अनाउंस करने हैं, जो सिर्फ चाइना तक महदूद नहीं बल्कि रशिया, ईरान, यूक्रेन तक फैल सकते हैं। जब भी ऐसी जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ती हैं तो डेफिनेटली जो है मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी आती है। अब यहाँ पर है ओवरबाउट कंडीशंस। क्या गोल्ड ओवरबाउट है? करेक्शन का इम्कान है। अगर टैरिफ लग जाते हैं उसके बाद मार्केट अप दे के करेक्शन करेगी। देखिए, अगर आपने गोल्ड पहले सेल कर दिया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने किसी को भी बाइंग सिग्नल इस वजह से नहीं दिया कि मार्केट इस वक्त ऐसी जगह पर खड़ी है, अगर आपने यहाँ पर बाइंग कर ली तो आप 100% फंस सकते हैं। हर स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में एक टेम्परेरी डिप आता है जो हेल्दी करेक्शन कहलाता है। अगर मार्केट $3500 तक भी जाती है तो मार्केट इस तरह ऊपर नहीं जा सकती। ओवरबाउट अगर इंडिकेटर्स मैं आपको बताऊं तो गोल्ड का इस वक्त जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो अभी 70+ पर है, जो ये दिखा रहा है कि मार्केट थोड़ी देर के लिए स्टेबलाइज होगी या फिर एक करेक्शन आएगी। अगर करेक्शन आती है तो मेजर सपोर्ट लेवल मार्केट के 3076 पहला सपोर्ट होगा। अगर ये टूटता है तो फिर 3036 और 3035 का मेजर टेक्निकल सपोर्ट होगा। अगर ये भी टूट गया तो फिर 3000 साइकोलॉजिकल लेवल, अगर ये टूटा तो पैनिक सेलिंग होगी। अब सवाल ये है कि करेक्शन कब आएगी। देखिए, गोल्ड मार्केट शॉर्ट टर्म न्यूज़ और इकोनॉमिक रिपोर्ट्स पर चल रही है। अब इस हफ्ते जो आज कुछ इंपोर्टेड यूएस इकोनॉमिक डाटा रिलीज होने वाले हैं उनमें एनएफपी है, यूएस इन्फ्लेशन डाटा है और इसके साथ आज टैरिफ अनाउंसमेंट है। अगर ये डाटे यूएसडी को सपोर्ट कर गए तो गोल्ड में बहुत बड़ी करेक्शन आएगी, लेकिन अगर ये यूएसडी पर इंपैक्ट कर गए, यूएसडी वीक रहता है तो गोल्ड ऊपर ही चलता रहेगा। इसके सवाल ये देखें, क्या ये एक नया सुपर साइकिल है? देखें, कई एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि गोल्ड अब एक नए सुपर साइकिल में एंटर हो रहा है जो इसे $3500 से $4000 तक लेके जा सकता है इन टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद। लेकिन ये सिर्फ तभी मुमकिन है अगर 25% जितने भी टैरिफ अनाउंसमेंट होती है उसकी वजह से ट्रेड वॉर बढ़ती है। अगर ट्रेड वॉर नहीं बढ़ती और चाइना, रशिया और जितने भी कंट्रीज के ऊपर अमेरिका ट्रेड टैरिफ लगा रहा है, अगर ये टैरिफ लगाने के बाद कोई मार्केट के अंदर नेगेटिव इंपैक्ट आ गया तो ये मार्केट आपकी बहुत बड़ी मूव भी दे सकती है। अगर ये सब फैक्टर्स मिलते हैं तो गोल्ड की कीमत का असली चेहरा सामने आएगा। अगर आपने गोल्ड बेच दिया था, क्या आप गलती पर है? नहीं मेरे भाई, आपने डेफिनेटली 10 या 8000 पे अगर सस्ता भी बेचा है तो आपने मार्केट में जब प्रॉफिट बुकिंग किया उसके बाद अगर आप मार्केट में डिप का वेट कर रहे हैं, अगर आपने गोल्ड सेल किया था तो टेंशन ना लें। हर स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में टेम्परेरी डिप और पुल बैक्स आएंगे। अब सवाल ये है क्या करें? अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो थोड़ी करेक्शन का इंतजार करें और 3076 के लेवल का वेट करें। अभी 3130 पे मार्केट चल रही है। अब यहाँ पर अगर $50 से $60 की आपको डिप मिलती है मार्केट के अंदर, आज बड़ी मूव होती है, यहाँ पर बाइंग ना करें। यहाँ पर ऑनलाइन वाले जितने भी हैं, अगर मार्केट यहाँ पर मूव दे के $3200 को टच करती है, 3190 170 के मूव पर आती है तो वहाँ पर आपने सेलिंग करनी है। ये आपका सेलिंग पॉइंट है 3170। उसके बाद अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अपनी पैलिंग सेलिंग से बचें और डिप पर बाय करें, क्योंकि गोल्ड का ट्रेंड अभी बुलिश है। गोल्ड के अंदर लॉन्ग टर्म मोमेंटम स्ट्रांग है, लेकिन करेक्शन भी मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा है, खूबसूरती है। सिर्फ स्मार्ट ट्रेडर्स ही इस डिप का फायदा उठाएंगे और दोबारा बाय करके मैक्सिमम प्रॉफिट लेंगे। अब गोल्ड होल्ड करें या बेचें, देखिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो डिप का इंतजार करें, करेक्शन आए तो फौरन बाय करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है वो पैनिक सेलिंग ना करें। गोल्ड का फ्यूचर ब्राइट है। गोल्ड की कीमत ने जो है वो एक बड़ा हमें आप कह लें कि एक दिया है। अब उसके बाद अगर आप बात करें गोल्ड प्राइस का टेक्निकल सेटअप और आइंदा की एहतियात, तो गोल्ड प्राइस ने प्रीवियस ऑल टाइम हाई अपने रेजिस्टेंस जो है वो तोड़ दी हैं और एक बुलिश सिग्नल है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स डेली चार्ट पर 70 से ऊपर है, जो ओवरबाउट कंडीशन को दिखा रहा है। अगर थोड़ी करेक्शन होती है तो पहला सपोर्ट लेवल 3076 और 3036 और 35 पर होगा। और टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों ये दिखा रहे हैं कि गोल्ड की प्राइस का ट्रेंड अपवर्ड है, मगर शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन या थोड़ी सी करेक्शन होगी।
मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।